आपने अबाउट में इस ए को आपने अ पढ़ा, जबकि कार में इस ए को आपने आ पढ़ा, और जबकि नेम में यहाँ पर जो ए है इस ए को आपने आ की मात्रा पढ़ा, और कैट में जो ए है इस ए को आपने ए की मात्रा पढ़ा। क्या आपने कभी दिया है? जैसे नेम में इसको आपने ए की मात्रा पढ़ा, कैट में इसे ए की मात्रा पढ़ा, और कॉल में जो ए है इसको अ की मात्रा पढ़ा। क्या आपने इस चीज़ को ध्यान दिया? जिसे समझिएगा विस्तार से। अबाउट, अमेरिका, अगो, अग्री, जितने भी ऊपर शब्द हैं इन सब में आपने ए को अ पढ़ा। अमेरिका, अग्री, अगो, अग्री। लेकिन नीचे जितने भी शब्द हैं जैसे कार, स्टार, हार्ट, क्लास, यहाँ पर ए को आपने आ की मात्रा पढ़ा। जबकि नीचे भी जितने भी ए हैं जैसे नेम, गेम, फेस, टेक, यहाँ पर आपने ए की मात्रा पढ़ा। और इसके नीचे कुछ और शब्द है जैसे कैट, जैसे बैट, जैसे मैन, जैसे बैक, यहाँ पर आपने ए की मात्रा। और उसके नीचे कुछ शब्द है जैसे कॉल, बॉल, टॉल, चौक, यहाँ पर ए को अ पढ़ा। आखिर ऐसा क्यों? सब में एक है लेकिन ए का उच्चारण अलग अलग क्यों है? इस चीज़ को हम पढ़ रहे थे। और जैसा कि इसमें अब तक हमने ये जान लिया कि कब हम ए को आ पढ़ेंगे, और आज हम ये जानेंगे कब ए को अ की मात्रा पढ़ेंगे। यानी आज हम नंबर 2 को जानेंगे कि कब ए को अ की मात्रा पढ़ेंगे, जिससे आपको पढ़ने में समझने में आपको आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, चलिए इसके नियम को चलते हैं कि नियम क्या है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देख सकते हैं दोस्तों, नियम की बात करें तो नियम 1 है, इसमें कुछ नियम है। नियम 1, जब किसी भी शब्द में, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद एल या डब्ल्यू आए तो ए का उच्चारण अ के रूप में होता है। यानी अंग्रेजी का कोई भी यदि आपको शब्द मिल जाए जहाँ पर ए के बाद या तो आपको एल मिले या आपको डब्ल्यू मिले, तो वहाँ पर ए का उच्चारण अ के रूप में होता है। अब आपको एग्जांपल से समझिए। जैसे यहाँ पर एक शब्द है, इसको कॉल नहीं पढ़ते, इसको कॉल पढ़ते हैं। कॉल, बॉल, टॉल, चौक, वॉल, यानी इसको हम कॉल नहीं, इसको कॉल, बॉल, टॉल, चौक, वॉक, वॉल, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। क्यों यहाँ पर आ नहीं, यहाँ पर अ की मात्रा एक तरह से हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए के बाद आप देख सकते हैं आपको एल है, ए के बाद 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 एल है। यानी जब भी अंग्रेजी में किसी भी शब्द में ए के बाद आपको जस्ट एल दिखने को मिले, ए के बाद क्या, ए के बाद आपको एल दिखे, तो आप क्या पढ़ेंगे? उसको अ की मात्रा पढ़ेंगे। यह पहला नियम है। दूसरा आप उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा इसी नियम क्या दे कि एल या डब्ल्यू आए, तो डब्ल्यू आए इसका उदाहरण आप दे सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको? सौ, लव, ड्रॉ, फ्लो, स्ट्रॉ, थ्रो। यहाँ पर इस ए को आपने अ की मात्रा एक तरह से पढ़ा क्योंकि वो डब्ल्यू है। कि वो डब्ल्यू आप देख सकते हैं, ए के बाद क्या डब्ल्यू है, ए के बाद आपको डब्ल्यू देखने को मिलेगा। तो यह भी एक नियम है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा नियम इसी को जान लेते हैं कि कब ए को अ की मात्रा पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, तीसरा नियम, नियम 2, जब किसी भी शब्द में ए के बाद यू आए और उसके बाद कॉन्सोनेंट यानी व्यंजक हो तो ए का उच्चारण अ होता है। दूसरा नियम ये कहता है जब किसी भी अंग्रेजी के शब्द में यू हो, क्या हो? यू हो, क्या हो आपको? यू हो, यू के बाद क्या कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, उसके कॉन्सोनेंट हो तो ए का उच्चारण क्या होगा? ए का उच्चारण अ होगा, ए का उच्चारण और होगा। तो अब इसका कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। जैसे
यहाँ पर कॉज लिखा हुआ है, इसको काज नहीं, इसको कॉज पढ़ते हैं, कॉज। कॉज, अब कॉज क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ए है, ए के बाद क्या यू है, उसके जस्ट बगल एस है, जो कि एस का एक व्यंजक है हमारे। आप देख सकते हैं, जिसका हम सब जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं। इसके बाद और ये हमारे स्वर होते हैं, और इसके सिवा अंग्रेजी के जितने भी लेटर हो तो वह क्या होते हैं, वह हमारे व्यंजक होते हैं। तो आपको मालूम होता है, तो जब कभी भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद यू हो और यू के बाद इन 5 चीज़ों को छोड़कर कोई भी शब्द आ जाए, तो वहाँ पर इस ए को औ की मात्रा के रूप में आप पढ़ेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे आप फॉल्ट, तो फॉल्ट में ए तो आ गया, यू आ गया, उसके बाद एल आया, तो फॉल्ट हमने इसको पढ़ दिया। जैसे मॉल, मॉल मिस होता है नोचना, तो ए है, ए के बाद यू है, फिर एल है, इसलिए हमने इसको मॉल कहा। आप देख सकते हैं एक और शब्द है, जैसे टॉट, टॉट मिस होता है सिखाना, ए है, ए के बाद यू है, जस्ट जी है, तो हमने इसको टॉट पढ़ा, टॉट मिस होता है सिखाना। फिर यहाँ पर एक और शब्द है ऑथर, ऑथर क्यों पढ़ा? यू है, ए है, यू है, उसके बाद टी है, तो हमने ऑर्थर क्यों पढ़ा? क्योंकि यू के बाद एक व्यंजक आया। तो इन दो नियमों को याद रखिएगा, और इन दो नियमों के आधार पर ही क्या, ए को हम औ की मात्रा पढ़ेंगे, इसको याद रखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।